हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे जैन धर्म। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी हर एक चीजें आज हम जैन धर्म पढ़ाएंगे। और जैन धर्म का शुरुआत करते हैं जिन शब्द, संस्कृत भाषा का जिन शब्द से जैन शब्द का निर्माण हुआ। और जैन का अर्थ होता है विजेता। तो ये जैन धर्म की ये कहाँ से इस भाषा का उद्गम हुआ? तो संस्कृत भाषा जिन से जैन शब्द बना है और जैन का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब कि इंद्रियों पर विजेता। तो अब बात करते हैं हम जैन धर्म जो था, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव हैं और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे जैन धर्म में जो तीर्थकर आते हैं, 24 तीर्थकर आते हैं, उसमें से ये प्रथम तीर्थकर थे और इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। अगर बात करें हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और इनकी जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडलपुर में। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडलपुर में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। किसका? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी के जो पिता थे, आपको बता दें, महावीर जो स्वामी थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, अगर बौद्ध धर्म का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी जो है, इनका बचपन का नाम नहीं है, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला है। और पत्नी का नाम है यशोदा। यहाँ यशोदा है, वहाँ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इस प्रकार से इनके पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने जब 30 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा। बात करते हैं भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो था, ये जब संन्यास जीवन व्यतीत किए तो इनका प्रथम शिष्य जमाल ही था। इनका दामाद जो था, जमाल इनका दामाद था और ये इनका महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। अब बात करते हैं जैन धर्म जो था, जैन धर्म ग्रंथों की जो रचना है ये अर्धमगधी भाषा में या तो प्राकृत भाषा में की गई है। जैन धर्म ग्रंथों की रचना अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में। और बात करें जो पूर्व या आगम, जैन धर्म में पूर्व या आगम की रचना जो हुई वो भी अर्धमगधी या भाषा प्राकृत भाषा में की गई है, याद रखिए। और देखिए दो जैन तीर्थकरों का जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन से तीर्थकर? पहला है अरिष्टनेमि, दूसरा है ऋषभदेव। अभी हम आगे आपको बताएंगे 22वें जो जैन धर्म के तीर्थकर थे अरिष्टनेमि, इनका और पहले जो ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर, इनका, इन दोनों क्वेश्चन आता है किस दो जैन तीर्थकरों का नाम ऋग्वेद में आता है, तो आप लोगों को अरिष्टनेमि और ऋषभदेव पर टिक लगाना होगा। तो बात करते हैं अब ये कब कितने दिन में ज्ञान प्राप्ति इनकी हुई। तो हम आपको बताएं, महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन, जब ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको रिजपालिका नदी के किनारे, किस गांव में? जिरिम्भिक यहाँ हम लिखे हैं, जिरिम्भिक ग्राम में रिजपालिका नदी के किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद। और हम बात करते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था बौद्ध धर्म उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा था और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे। उसके बाद उनको बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था, गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और यहाँ पर इनको जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये महावीर के नाम से जाने लगे, महावीर स्वामी। पहले तो वर्धमान नाम था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको ज्ञान प्राप्ति को दो चीज कहते हैं, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है और एक चीज कहा जाता है महावीर। जब इनको यहाँ पे 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जिरिम्भिक ग्राम में रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल एक पेड़ है, साल वृक्ष के नीचे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको ये महावीर के नाम से जाने गए
और इनका निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। और हम बात बता दें, जो जैन धर्म था इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे जैन धर्म के लोग। महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब बात करते हैं जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन तत्व जरूरी थे, तीन तत्व महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से थे? पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। इन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न यही हैं जिससे इन तीनों का जो जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों तत्व का होना जरूरी है व्यक्ति के अंदर। और देखिए जैन से पहले जैन धर्म में महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। गौतम बुद्ध ने भी सिद्धांत दिया है, लेकिन महावीर स्वामी ने भी जैन सिद्धांत दिए हैं। लेकिन इनके सिद्धांत देने से पहले यहाँ पर ये पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए हैं। वो भी कौन कौन से हमने यहाँ लिख दिया है। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अपिग्रह, चौथा था अस्तेय। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो चार सिद्धांत दिए थे ये पार्श्वनाथ, ये कौन कौन से सिद्धांत है? तो आपको ये बताना होगा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 सिद्धांत दिए थे कौन? पार्श्वनाथ। और इसमें आगे चल के महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। आगे चल के यहाँ पे पार्श्वनाथ जो थे, महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ 4 सिद्धांत दिए, तो उसके बाद आगे चल के महावीर स्वामी ने उसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा। 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। और पार्श्वनाथ की बात यहाँ पर आई, इन्होंने 4 जैन सिद्धांत दिए थे, आपको हमने चारों बताया। उसके बाद पार्श्वनाथ ने पहली महिला शिष्य को जैन धर्म में प्रवेश दिया था। किसने? पार्श्वनाथ ने। एक महिला थी, उसका नाम था पुष्पचूला। इनको प्रवेश दिया जैन धर्म में। पहली ऐसी महिला शिष्य थी जिसको पार्श्वनाथ ने पुष्पचूला नामक महिला को जैन धर्म में प्रवेश दिया। अब चलिए, इतना हो गया। ये हम गौतम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में ये सब चीजें जान लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीर्थकर शब्द का। तीर्थकर शब्द किस मतलब कि क्वेश्चन में आ जाता है कि जो तीर्थकर है किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोगों को ये याद जरूर रखना है, तीर्थकर शब्द का संबंधित किससे है? जैन धर्म से। देखिए यहाँ हम लिखे तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसी में तीर्थकर आए थे और इसी में तीर्थकरों ने जो अपना जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, हर चीज इसी जैन धर्म में किया। अब यहाँ बात करते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए थे और उन 24 तीर्थकों में से हम मुख्य तीर्थकरों की प्रमुख जैन तीर्थकर एवं प्रतीक चिन्ह लिखे हैं और जो प्रमुख हैं हम उनको लिख दिए हैं। इतने जो लिखे इसमें क्वेश्चन आया गया है, इसके अलावा क्वेश्चन अधिक नहीं आते। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको हमने लिख दिया है। बात करते हैं, चलिए, जो ये जैन धर्म के तीर्थकर थे, इधर हम क्रम लिखे, क्रम अनुसार किस प्रकार से आए थे, और इधर प्रतीक लिखे और बीच में लिखे जैन तीर्थकर के नाम। चलिए अब यहाँ देखते हैं, प्रथम तीर्थकर था ये कौन था? ऋषभदेव थे। अभी हमने आपको शुरुआती में ही बताया था कि जो ऋषभदेव थे ये प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था साण। किनका? ऋषभदेव का। इसको आप लोगों को याद करना है। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था, सिंबल था, ये था साण। और दूसरा जो तीर्थकर थे अजित नाय। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजित नाय हैं। इनका जो सिंबल है हाथी है। और जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर की बात करते हैं संभव। इनका नाम संभव था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था घोड़ा था। जैन धर्म के जो प्रमुख है मैंने उन्हीं को लिखा है। और 7वें तीर्थकर की बात करें, जैन धर्म के 7वें तीर्थकर संपार्श्व थे। संपार्श्व का जो सिंबल था, जो प्रतीक चिन्ह था, स्वास्तिक था, स्वास्तिक। और 16वें तीर्थकर थे ये थे शांति। यहाँ हमने लिखा है शांति। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था हिरण। 18वें तीर्थकर की बात करते हैं अरनाथ। अरनाथ का जो
प्रतीक चिन्ह था, ये था मीन। मीन एक प्रतीक चिन्ह है इनका अरनाथ का। ये आप लोगों को नोट करना है, नोट करने के बाद याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए 21वें जो तीर्थकर थे ये थे नामी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था नील कमल था। नामी का प्रतीक चिन्ह था नील कमल। 22वें तीर्थकर की बात करें, 22वें जो तीर्थकर थे ये थे अरिष्टनेम। अभी हमने यहाँ अरिष्टनेम का उल्लेख किया था। अरिष्टनेम एवं ऋषभदेव ऐसे दो जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें अरिष्टनेम 22वें तीर्थकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख था। अब 23वां देखिए, 23वें जो तीर्थकर थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था, सर्प। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर एवं 24वें तीर्थकर। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था और ये थे जैन धर्म के अंतिम। अब हमने आपको जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं उनमें से जो प्रमुख तीर्थकर हैं उनकी हमने बात, मतलब उनका जो किस कौन से तीर्थकर क्रम से थे और उनका नाम क्या था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हमने इस सब बातों को बता दिया। अब बात करते हैं जैन संगीत की। हमने पिछले वीडियो में बताया था बौद्ध धर्म में बताया था बौद्ध धर्म के 4 बौद्ध संगीत हैं, लेकिन जैन धर्म के 4 जैन संगीत, 2 जैन संगीत है। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? संगीत हुआ था, ये एक कार्यक्रम होता था संगीत। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी, मैंने जैन धर्म में पढ़ाया था। अगर जो लोग वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई थी। और किस समय हुआ था? 299 ईसा पूर्व में हुआ था। और वहाँ का जो शासक था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। हम आपको अभी मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हर एक चीजें बताएंगे। तो ये जानिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासन काल था उनका, उन्हीं के शासन में प्रथम जैन संगीत हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। और द्वितीय जैन संगीत की बात करते हैं। जो द्वितीय जैन संगीत हुई थी, जैन संगीत ये हुई थी बल्लभी गुजरात में। बल्लभ ये स्थान का नाम है, गुजरात में ये पड़ता है। बस यही था जैन धर्म के बारे में। अब हम जैन धर्म को खत्म करते हुए इस चैप्टर को बताते हैं। जैन धर्म में हमने एक चीज अभी यहाँ नहीं बताया है, जो महावीर स्वामी थे इनके जन्म बताया, हर चीज इनका जीवन परिचय बताया, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं बताया। तो इनका मृत्यु जो था ये पावापुरी नालंदा में इनका 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। किनका? जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में नालंदा 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मौत हुई थी। यहाँ पे हमने लिख दिया है महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 संप्रदायों में टूट गया। अब जैन धर्म जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, इनके न रहने के अनुसार तो क्या हुआ, ये जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। अब जाके आगे चल के 2 भागों में जब जैन धर्म बढ़ जाएगा उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम थोड़ा सा बता दें श्वेतांबर क्या होता, दिगंबर क्या होता। जो श्वेतांबर होते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो होते थे वो नग्न रहते थे। चलिए बस आज के लिए इतना ही। और जैन धर्म से हमको लगता है ऐसा यकीनन इतना चीज हम बता दिए कि एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा कि जो छूट जाए। हमने पूरी कोशिश की है, बस आप लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक भी करिए। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ाएंगे अगला वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो भी वीडियो आप लोग देख लें। और जो साथी दोस्तों वो पिछला वीडियो ना देखे हो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।